तो स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं टेक्नीशियंस, और कोई ओनर्स जो ये वीडियो को देख रहा है या कोई सोच रहा है कि हम लोग एसी लेके एसी को लगवाना है, तो टेक्नीशियंस कैसे काम करता है, इंस्टॉलेशन को कैसा मतलब पूरा एसी को कैसा लगाता है, आपको किस तरह एसी लगाना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको अगर एसी लगाना है तो उसमें आप जो रूम में एसी लगाने वाले हैं, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि वो एसी कितने टन का है, और जहाँ पे आप रूम के अंदर जो लगाने वाले हैं वो रूम जो है कितना स्क्वायर फीट का है। 1 टन का एसी लगा रहे तो 100 स्क्वायर फीट में काम करेगा, और 1.5 टन का एसी 150 स्क्वायर फीट में काम करेगा। और दूसरी बात जो है ना, हर कंपनियों का एक अलग अलग रहता है। तो 1 टन का किसी कंपनियों का जो अच्छी ब्रांडेड कंपनियां हैं, तो उनका एसी 120-130 तक के कवर करता है 1 टन का एसी। तो यहाँ पे ये बात सब पे लागू नहीं होती है, नहीं तो आप सोचेंगे क्या मतलब 1 टन का एसी 130-140 तक के कवर कर लेता, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा हेवी का हो गया, मित्सुबिशी हेवी का, ओ जर्नल का है, तो इनका कवर एरिया जो रहता है ना वो थोड़ा ज़्यादा रहता है, और जो दूसरे एशिया रहती है वो उनका मतलब 80-90 स्क्वायर फीट ही रहता है। 1 टन का एसी 80-90 स्क्वायर फीट रहता है। तो कभी भी आप अगर एसी ले रहे हैं 1 टन का, 1.5 टन का, 2 टन का, तो आप ये देखिए कि आपकी रूम की साइज़ क्या है। ऊपर का रूम है, फर्स्ट फ्लोर का है, सेकंड का है, थर्ड का है, तो वो हिसाब से भी एसी आप ले सकते हैं। या फिर कोई आपका जान पहचान वाला टेक्नीशियन है जो मतलब अच्छी राय दे सकता है, वो हिसाब से आप ले सकते हैं। और रहा एसी को इंस्टॉलेशन करने का तरीका, एसी को इंस्टॉलेशन करने का तरीका यही है कि सबसे पहले एसी की लोकेशन फिक्स होती है। एसी कहाँ लगाना है ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। एसी नॉर्मली जो अक्सर करके जो लगता है, एसी विंडो अगर रहती है घर में, विंडो के सेंटर में लगता है। और जैसा कि अपना हॉल वगैरह रहता है, तो हॉल का भी जो वॉल का सेंटर रहता है, वॉल के सेंटर में ही एसी लगती है। अब यहाँ पे मसला एक और है कि आपने पाइपिंग पहले से करवा के रखी है अगर, ठीक है, अगर वो पाइपिंग अच्छे से की हुई है किसी टेक्नीशियन ने, जो मतलब पुराना बंदा है, जो मतलब काम करता है और जिसने पाइपिंग करी हुई है, ऐसा तो नहीं है कि आपने पाइपिंग कम रेट में करवा ली है, किसी इलेक्ट्रिक वाले से करवा ली है। ऐसा होता है 150 बचाने के चक्कर में कस्टमर क्या करता है। मैंने बहुत ऐसी साइटें देखी है जहाँ पे जाके मैंने जब देखा है पाइपलाइन, तो उनका एसी का पाइप जो था यहाँ पे था, ड्रेन पाइप यहाँ पे था। अब इतनी गैप में मतलब 4-6 इंच की जो गैप रहती है, तो इसमें आप ये बताओ कि अब एसी बंदा लगाएगा कैसे। एक तो कॉपर पाइप नीचे लाना पड़ेगा या फिर ड्रेन पाइप ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो अगर कॉपर पाइपिंग आपकी पहले से करवाई है, तो इस बात का भी ध्यान रखो आप कि बंदा जो कॉपर पाइपिंग करने के लिए आया है आपके पास, वो प्रॉपर टेक्नीशियन है, मतलब अच्छा कारीगर है, एक्सपीरियंस वाला है या नहीं है, ठीक है। तो जो एक्सपीरियंस वाला बंदा रहेगा तो वो बराबर एकदम मतलब अच्छे से पाइपिंग करके जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसको पता है बाद में अगर मैं आऊँ या कोई और आए, उसको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इंस्टॉलेशन के टाइम पे होता है बहुत बार कि मतलब बंदा तो काम करके चला जाता है, कस्टमर क्या करता है, उसको तो फिर बुलाता नहीं है रिटर्न जो एसी लगाने के लिए आते हैं सर्विस सेंटर से बंदे, वो फिर आपका काम बढ़ा के चले जाते हैं और बोलते हैं पाइप ऐसा है वैसा है, तो पाइप भी पूरा चेंज करवाते हैं आपको, हाँ, ठीक है। और नहीं तो फिर लोकेशन चेंज हो जाती है, तो फिर दोनों सूरतों में तो नुकसान आपका ही हुआ। आपका नुकसान जब पाइप नवा डालना पड़ रहा है, तो जो अंडरग्राउंड पाइपिंग करवा के रखी है आपने, उसका तो कोई मैटर हुआ नहीं। तो मेरा बोलना यही है
क्या इंस्टॉलेशन किससे भी करवाओ आप, ठीक है, लेकिन बंदा जेन्युइन होना चाहिए, काम उसको करते आना चाहिए। हाँ, तो ये एक बात होगी अपनी अलग। और अपना टॉपिक जो था ये था इंस्टॉलेशन कैसे की जाती है, ठीक है। तो नॉर्मली सेंटर निकाला जाएगा वॉल का सेंटर निकाल के मार्किंग कर ली जाएगी। मार्किंग करने के बाद में एसी कितने इंच का है, 47 का है जो हैवी का रहता है, एलजी का है 1 टन का, 31 इंच का जो भी रहता है, 30 का 32 का, सबका अलग अलग रहता है। 2 टन का बहुत से, तो मतलब 35-40 इंच का जो भी रहता है एसी सबका अलग अलग रहता है साइज़। तो वो साइज़ गिना जाएगा। वो साइज़ गिनने के बाद में आधा आधा, जैसा ये वॉल का साइज़ निकाल लिया आपने, ठीक है, उस पर मार्किंग कर दी जाएगी। फिर जब एसी का साइज़ लेने के बाद में जो वॉल का मार्किंग किया था, फिर वहाँ से आधा एसी इधर आधा एसी इधर, सिंपल सा है। आपको इसमें कोई वो नहीं है, कोई मसला वो नहीं है इतना बड़ा, क्या मतलब एसी कैसा लग रहा है क्या लग रहा है। आपको एसी लगाने के पहले डिसाइड कर लेना है कि जगह ये है, टेक्नीशियन को बता देना है। टेक्नीशियन जो अच्छा टेक्नीशियन है, प्रॉपर काम जिसको आता है, वो अपने हिसाब से वहाँ लगा देगा। नहीं तो बहुत सी जगह कैसा रहता है, ऑप्शन नहीं है तभी वन साइड एसी लगा सकते हैं। और अभी का तो ऐसा कोई मसला नहीं है, सिर्फ वन साइड एसी भी अगर लगा रहे हैं आप, फ़ैन चालू कर दिए आपने, तो फ़ैन चालू करने में क्या है, सर्कुलेशन जल्दी हो जाता है, ठीक है, इतना कोई ख़ास मसला नहीं आता है। और दूसरी बात, अभी के जो एसी है, मतलब आप कहीं पे भी लगा लो, वो बॉडी के हिसाब से, आदमियों के हिसाब से बहुत सारी फंक्शन दे रही है कंपनी, अलग अलग तरीके की, ये है वो है, इको मोड है, बहुत सारे मोड आते हैं। मेरे पास में रिमोट नहीं है, नहीं तो पैनासोनिक का एसी अभी इन्वर्टर मॉडल लगाए थे, उसमें 2-3 मोड थे, वो ध्यान से मैंने देखा नहीं है। उसमें कैसे है, जहाँ पे आप रहेंगे तो वो सेंस करता है, सेंस के हिसाब से फिर कूलिंग करता है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन गुड लुक वाइज में जो रहता है एसी, वो सेंटर में ही लगता है। सेंटर में लगने के बाद में कैसा है, वो अच्छा भी दिखता है, ठीक है। अब ये कहीं ऑप्शन नहीं है तो आप लगा सकते हैं। सेंटर निकालने के बाद में बंदा क्या करेगा, प्लेट मारेगा। प्लेट मारने के बाद में एसी का जो बैक प्लेट रहता है, जो एसी के पीछे रहता है, उसको मारने के बाद में स्क्रू से टाइट करने के बाद में, ठीक है, और राइट से या लेफ़्ट से पाइप लाइन का होल गिराएगा। तो आप उसको लेफ़्ट से ना बोले, जितने भी मतलब जो कस्टमर है जो देख रहे हैं, कि मतलब एसी लेना चाहते हैं या एसी जिनका लगा हुआ है, ये बात का आप ध्यान रखें कि राइट से जो पाइपलाइन करते हैं ना, उसमें प्रॉब्लम ये होता है, आपने एसी लगा लिया, राइट से पाइपिंग हो गई आपकी, ठीक है, एसी के 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद में आपको जब सर्विस करना रहता है, सर्विस में एसी का अगर आप जेट पंप से सर्विसिंग करना है, तो क्या होता है ना, राइट साइड से एसी निकलता ही नहीं है बाहर, क्योंकि पूरा पाइप सीधा होके बाहर चला जाता है। बाहर चले जाने के बाद में जो मतलब पूरा का पूरा पाइप बाहर चले जाता है, थोड़ा सा पाइप बचता है। तो उसमें क्या होता है ना, पाइप जब अपन ऐसा करते हैं, खींचते हैं उसको, लॉक्स में अटका के जब उठाते हैं, तो वो निकलता नहीं है, तो फिर वहाँ पे कवर लगता नहीं है, कवर लगता नहीं है। तो कैसा है ना, फिर वाटर सर्विसिंग जब करते हैं अपन, तब उस टाइम पे बैग लगा नहीं है पूरा, तो पानी कहाँ गिरना है, नीचे ही गिरना है। इनकेस अगर आपका टीवी लगा हुआ है, सर्विसिंग तो बंदा प्रॉपर तरीके से कर कर ही जाएगा। पहले एसी निकाल लेगा, एसी टीवी निकाल लेगा अपना, टीवी निकालने के बाद ही सर्विसिंग करेगा। ये तो बहुत से केसेस में होता है ऐसा। या इनकेस अगर आपने एसी के नीचे ऐसा प्लाई का या कांच का कोई ऑप्शन नहीं दिया है, तो उसमें प्रॉब्लम ये आता है कि ड्रेन जब चोक होता है, ड्रेन चोक होने के कारण वन साइड से कोई भी, राइट से लेफ़्ट से वाटर ड्रॉप होता है। तो वाटर ड्रॉप जब हो रहा है, तो नीचे टीवी लगी हुई है, तो पानी कहाँ गिरेगा, टीवी के ऊपर ही गिरेगा ना। तो आप ऐसा भी ना करें क्या, यहाँ पे टीवी यहाँ पे एसी, वो हिसाब से आप क्या करने लगेंगे, लेफ़्ट से करने लगाइए पाइपिंग। लेफ़्ट से पाइपिंग करवाने में आपको ये प्रॉफिट रहेगा कि बंदा कोई भी आएगा इंस्टॉलेशन के लिए या मेंटेनेंस के लिए, एसी को हटाएगा, और उसमें कैसा काम करने के लिए बहुत जगह हो जाती है, ठीक है, सब चीज़ के वो कैसा है, शॉर्ट टाइम में हो जाता है।
राइट से काम करने में कैसा है, थोड़ा सा टाइम बच जाता है टेक्नीशियन का। इसके लिए सामने वाला क्या करता है, राइट से होल मारता है, पाइप पूरा बाहर करता है, ड्रेन पाइप भी आ गया, कॉपर पाइप भी आ गया। फिर क्या करता है, बैक टू बैक लेता है, स्टैंड ठोक देता है, ठीक है। स्टैंड की साइज़ वाइज जो भी रहता है वो गिन लेता है, कितना है, 21 है, 18.5 है, जो भी रहता है, 23.5, 1.5 टन 2 टन का अलग अलग। अब राइट से पाइप तो आया हुआ है, ठीक है। वो पाइप का जो राउंड है वो भी नहीं खोलता है टेक्नीशियन। तो इसमें कैसे है, वो टाइम उसका बचाता है, लेकिन प्रॉब्लम में आपको डाल के जाता है। मेरा बोलना, जितने भी ये वीडियो को जितने भी टेक्नीशियन देखते हैं या देख रहे हैं या देखेंगे या देखने वाले होंगे, तो मेरी तो भाई उनसे यही गुजारिश है कि आप पाइपिंग लेफ़्ट से करिए, ठीक है। मैं राइट से पाइपिंग उसी एसी की करता हूँ जो मतलब ओल्ड एसी का मेरा काम है। तो ओल्ड एसी मैं बेचता हूँ। तो ओल्ड एसीओ में कैसा रहता है ना, पाइप ज़्यादा मतलब इधर उधर नहीं कर सकता आदमी। कैसा ओल्ड एसी रहता है, गैस जाने के बाद में पाइप क्या होता है, हार्ड हो जाता है। ये बात सब एग्री करते हैं टेक्नीशियन। आपको पता है ना, गैस जाने के बाद में पाइप हार्ड हो जाता है। हार्ड होता है या नहीं होता है, इसके ऊपर मेरे को आप कमेंट करो कि गैस जाने के बाद में पाइप हार्ड होता है या नहीं होता है, ठीक है। और मेरे को ये भी कमेंट करना क्या, जहाँ जहाँ आप अगर एसी सर्विसिंग के लिए गए हैं, वहाँ पे अगर आपने राइट से पाइप लाइन गई भी है एसी की, एसी का कॉपर पाइप का, ड्रेन पाइप का, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम गई एसी सर्विसिंग में या नहीं गई, तो इसका भी मेरे को कमेंट करो। क्योंकि मैंने जब जब राइट से पाइपिंग का एसी का सर्विसिंग किया है, तब तब मेरे को कवर लगाने में कैसा वन साइड जगह निकलती नहीं है, कवर घुसता ही नहीं है ऊपर। तो मेरे को तो बहुत तकलीफ़ गई है सर्विसिंग करने के टाइम पे। और दूसरी बात, इनकेस कहीं से गलती से वायर का मसला आ गया, जॉइंट का मसला आ गया, या वायर चेंज करना है, तो आप ये समझ लो चूहे ने काट दिया वायर वगैरह, तो आप उसको कैसा वो करेंगे रिपेयर, ठीक है। ऑप्शन तो कुछ रहा नहीं। ये आफत आई, वो आई कस्टमर के ऊपर, प्रॉब्लम आया कस्टमर को। फिर ऑप्शन वही ठहर जाता है कि भाई एसी को निकालो। एसी को निकाल के खर्चा तो बढ़ गया ना कस्टमर का, गैस का लॉस, पाइपिंग का लॉस, ठीक है। पाइप तो चलो खैर गोल अगर राउंड में है पाइप, तो वो तो सीधा सीधा अपना यूज़ में आ जाएगा, हाँ, ठीक है। और दूसरी बात यही क्या, राइट से पाइप डालने के बाद में वो क्या करता है, स्प्रिंग बेंडर से पाइप हल्का फुल्का घुमा के राउंड का राउंड स्टैंड एकदम होल के पीछे ही मारता है। स्टैंड होल के एकदम पीछे मारने के बाद पाइप को टाइट करता है। पाइप को टाइट करने के बाद में फ्लेयरिंग मारता है। फ्लेयरिंग मारने के बाद में लीकेज तो अंदर जाने का तो टेंशन ही ख़त्म हो गया, सीधा सीधा वो बाहर ही देख लेगा, ठीक है। लीकेज सिर्फ जो बाद का जो प्रोसेस होता है ना लेफ़्ट से पाइपिंग करने में, बंदा क्या करता है ना, कभी कभी एसी अंदर रहता है लेकिन आउटडोर यूनिट जो रहता है ना, उसको उसके लिए बहुत घूम के जाना पड़ता है उसको, मतलब थोड़ा सा टाइम लग जाता है 5-10 मिनट आने जाने में। तो वो कारण क्या करता है ना, बंदा राइट से मार देता है, एक ही साथ में सब बाहर। तो सॉरी, थोड़ा सा मसला हो गया था। तो जैसा कि मैंने बता दिया है, टेक्नीशियन अपनी सहूलत के लिए कैसे राइट से पाइप डाल के स्टैंड मार के पाइप को डायरेक्ट वहीं पूरा लटका के एसी चालू करके निकल जाता है, ठीक है। प्रॉब्लम उसको नहीं है, पर प्रॉब्लम जो एसी लगाता है बाद में उसको होती है, कैसे मेंटेनेंस के लिए प्रॉब्लम जाती है, ठीक है। बाकी तो कुछ मसला है ही नहीं, इनकेस अगर कुछ होता है। और दूसरी बात, अगर इन्वर्टर एसी आप लगा रहे हैं तो उसको ऊपर से छोड़ने लगाओ। कस्टमर क्या बोलता है, भैया और ऊपर ले लो और ऊपर लगा दो। सर पीसीबी जो रहता है ना, वो उसका ऊपर ही रहता है, ये टेक्नीशियन ने बोलना चाहिए। लेकिन टेक्नीशियन क्या कर, ठीक है ना सर, हो जाएंगे ना सर, हो जाएंगे ना सर। फिर बाद में क्या आता है, इन केस अगर आपके पीसीबी में, आउटडोर की पीसीबी में, ठीक है, इंडोर की पीसीबी, आउटडोर की पीसी में आपका कुछ प्रॉब्लम आता है, तब आपको पूरा आउटडोर डिसमेंटल करके नीचे ही उतारना पड़ेगा। कोई दूसरा ऑप्शन बचा ही नहीं आपके पास में। कम से कम आप 1 फीट
1.5 फीट की जगह छोड़ने लगाओ टेक्नीशियन को। जो टेक्नीशियन एसी लगा रहे हैं वो खुद ये बोले कि सर 1-1.5 फीट की जगह आपको छोड़नी पड़ेगी, आगे मेंटेनेंस के लिए आपको प्रॉब्लम जाएगी। तो इंस्टॉलेशन की टिप्स में इतना ही है, बाकी तो कुछ था नहीं क्योंकि ज़्यादा कुछ लगता नहीं। हाँ ये है कि उसमें इंस्टॉलेशन में टाइम ज़्यादा लगता है। बंदा आता है, स्टैंड मारने में आधा पौन घंटा जाता है, 20 मिनट जाता है, आधा घंटा तो जाते ही जाता है लगभग, क्योंकि मैंने अकेले ही स्टैंड मारा था, उसमें मेरे को 20 से 25 मिनट लगा था। ठीक है, तो फिर होल मारने में कहीं कहीं कैसा वॉल डबल 9 इंच की हो जाती है, 4 इंच की आ जाती है, 4 का तो पट करके होल हो जाता है, 10 मिनट में 4 इंच की होल हो जाती है। अगर वही 9 की वॉल आ गई तो उसमें बहुत तकलीफ़ चली जाती है, कहीं कहीं और कट आ जाता है तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसी हल्की फुल्की कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अड़ जाता है किसी कारण। तो यही था इंस्टॉलेशन की टिप्स। वीडियो लगा तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दूसरे टॉपिक पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।